नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर जिले में नवनिर्मित सड़कों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। वर्चुअल उन्होंने आजमगढ़ से जिले में 39.70 करोड़ से निर्मित 102.12 किलोमीटर लंबाई के 14 मार्गों का लोकार्पण किया। जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिलापट्टों का अनावरण किया। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जनपद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विकास की सौगात सौंपा है। जिले में 14 मार्गों को जो 102 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिस पर 39.7 करोड़ खर्च किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अनुप्रिया ने बताया कि 2021 से 2022 और 2022 से 2023 में स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों पर काम किया गया है, जिसकी जनता मांग कर रही थी, जिसे मैंने सूची से शामिल कराया था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ठीक है जी मैम, आज लोकार्पण किया गया है, पीछे से बैठ जाइए। जनपद मिर्जापुर को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वर्चुअली एक और बड़ी विकास की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14 मार्ग जो 102 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हैं और जिन पर कुल लगभग 39.7 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, ये सभी 14 मार्ग बनकर तैयार हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया है। क्या सुविधाएं अब मिलेंगी क्षेत्रवासियों को इससे? देखिए, ये कई मार्ग थे जो वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 में स्वीकृत हुए थे और उसमें से 14 बनकर पूरे हो गए हैं, जिसकी लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे। जैसे लालगंज से बडीहा है, चुनार राजगढ़ से भेड़ी तक है, बघौड़ा एलडी रोड से धुरकर तक है, एलडी रोड से रैकरी तक है। इस तरीके से ये 14 अलग अलग मार्ग हैं, जिनकी जनता के बीच में से लगातार मांग उठी थी और इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव में मैंने सम्मिलित कराया था और इसमें से 14 मार्ग पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनता को समर्पित कर दिए गए। भयहरनाथ धाम में 24वें महाकाल महोत्सव का हुआ भव्य समापन। क्षेत्रवाद धाम के विकास में नागरिकों की भूमिका पर हुआ पत्रकारों व प्रबुद्ध समाज का विचार मंथन। धाम में किसान सहायता केंद्र खोलेगा नवजीवन किसान संगठन। गंगा जी की स्वच्छता और गौ संरक्षण पर जिम्मेदारों ने किया समाज को जागरूक। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरनाथ धाम में 24वें महाकाल महोत्सव का भव्य समापन हुआ। प्रसिद्ध पार्श्वर गायक भूपेंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत सुगम संगीत व भजन ने सभी को भाव विभोर कर दिया। क्षेत्र समाज व धाम के विकास में नागरिकों की भूमिका पर पत्रकारों व प्रबुद्ध समाज का विचार मंथन हुआ। नवजीवन किसान संगठन द्वारा धाम में किसान सहायता केंद्र खोलकर किसानों तथा जनसामान्य की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्र के पत्रकार महासंघ, तीसरी सरकार अभियान और उपजा द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र समाज व धाम के विकास में नागरिकों की भूमिका पर गंभीर चर्चा कर भयहरनाथ धाम क्षेत्र किसान विकास संस्थान की प्रबंध समिति के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य अतिथि श्रृंगेरपुर धाम के अध्यक्ष बालकृष्ण पांडे ने कहा कि आगामी वर्ष में 25वां महाकाल महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्यता के साथ आयोजन हो। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह के पूर्व छात्र बना इंजीनियर, बच्चों को बांटी प्रतियोगी किताबें। प्रतापगढ़ में 9 मार्च 2024 को मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह में पूर्व में अध्ययन कर चुके छात्र अंकुर कौशल पुत्र जीवनलाल, जो नोएडा में प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में यहां के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रतियोगी किताबें प्रदान की। यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक, राज्य अध्यापक, पुरस्कार प्राप्त शिक्षक मोहम्मद फरहीम ने बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यालय में विशेष कक्षाएं चलाई जाती है। यह विद्यालय प्रदेश में उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जाना जाता है। यहाँ के बच्चे पूरे प्रदेश में परचम लहरा रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बरसाना की रंगीली गली में बरसने लगे होली के रंग, धूमधाम से निकली लठमार होली की प्रथम चौपाई। मथुरा में रूप बावरो नंद महर सौ बौहर बनो होरी को छैल रोकत टोकत घूंघट खोलत भर पिचकारी तकत पुरोजन यही भरे
जौवन के फैल आदि पदों के साथ शुक्रवार को लठमार होली की प्रथम चौपाई निकाली गई। वहीं चौपाई के दौरान अबीर गुलाल में सराबोर गोस्वामी समाज के लोग मदमस्त होकर नाचते गाते लाडली जी मंदिर में रंगीली गली स्थित रंगेश्वर महादेव तक आए। लाडली के धराधाम बरसाना में बसंत पंचमी में से होली महोत्सव की धूम मची हुई है, जिसके चलते शुक्रवार की देर शाम को गोस्वामी समाज के मुखिया राम भरोसी गोस्वामी के नेतृत्व में ढप, मृदंग, चंग, उपंग, झांझ, झालरियाओं की धुनों पर नाचते गाते हुए संध्या आरती के बाद प्रथम चौपाई निकाली गई। गौरव यादव की रिपोर्ट। शराब माफिया पर होली से पहले हल्ला बोल। औरंगाबाद में खफानी से पहले 64 ड्रम देशी शराब पकड़ी। मथुरा में होली से पहले देशी शराब की मांग बढ़ जाती है। होली के त्योहार पर और इसके बाद लोकसभा चुनावों के लिए शराब माफिया ने पूरी तैयारी की है। वहीं आबकारी विभाग ने पुलिस महकमे के साथ मिलकर शराब माफिया की कमर तोड़ने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। आबकारी विभाग, थाना सदर बाजार व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र ने बताया कि शनिवार को थाना सदर बाजार के औरंगाबाद में शक्तिधाम कॉलोनी में एक बंद पड़े मकान में अवैध रूप से छिपा कर रखी गई स्प्रिट की सूचना पर दबिश दी गई। जांच की कार्यवाही कर मकान के अंदर से प्लास्टिक के कुल 64 छोटे व बड़े ड्रामों में अवैध रूप से संचित की गई कुल 3130 लीटर स्प्रिट को बरामद करते हुए मौके से 2 अभियुक्तों चुन्नू चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह निवासी दामोदरपुरा शांतिनगर मथुरा व अमित कुमार उर्फ टिंकू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गजू थाना राया को गिरफ्तार किया गया। गौरव यादव की रिपोर्ट। और एएसपी मथुरा के नेतृत्व में स्वाट टीम, सदर थाने की टीम और आबकारी टीम के ज्वाइंट एफर्ट से एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 3130 लीटर अपमिश्रित शराब रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो बरामद की गई है और 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए, जिनके नाम चुन्नू चौधरी और अमित है। अमित कुमार। चुन्नू चौधरी जो है वो एक ढाबा संचालक है और अमित जो है उसका साथी है। इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता किया गया तो ये तथ्य सामने आए कि डिस्टिलरीज से जो इथेनॉल की सप्लाई डिपोज में होती है, जहाँ पे ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के साथ इथेनॉल की, उसके लिए जो सप्लाई आती है उनको विभिन्न ढाबों पे रोक के ड्राइवर के साथ मिली भगत के साथ ये छोटे छोटे क्वांटिटी में उसमें से निकाल लेते हैं और फिर इकट्ठा करके इसको डाइल्यूट करके शराब के रूप में इनका बेचने का इस्तेमाल की योजना थी, परंतु ये पूरी खेप इनकी पकड़ ली गई है। जैसा मैंने बताया, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। 2 अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक राजस्थान का रहने वाला है, एक उसी का रिश्तेदार है। उसके लिए भी हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शासन, पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप लगातार इस तरह के अभियान संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह से स्मगलिंग और अपमिश्रित शराब का चलन नहीं होने दिया जाएगा। लगातार पुलिस टीम और आबकारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है और आगे भी जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनएच कर्मियों के खिलाफ मुआवजे को लेकर थाने में लगाई न्याय की गुहार। ना दिया नोटिस, ना दिया मुआवजा, ना ही किया गृह मूल्यांकन, फिर भी बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया दुकान और मकान। थाना प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज के आश्वासन पर लगे जिंदाबाद के नारे। प्रतापगढ़ जिले में लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग NH24 BK2 लेन से 4 लेन व 6 लेन निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही रवैया से मुर्सापुर नवाबगंज के आक्रोशित पीड़ित दुकानदार व गृह स्वामियों ने शनिवार को नवाबगंज थाना दिवस में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र ठाकुर से न्याय की गुहार लगाई। प्राथमिक निरीक्षक ने NH24B के अधिकारियों को बुलाकर पीड़ित जनता की आवाज को सुनने के लिए कहा। प्रभारी निरीक्षक ने NH के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जब तक भूस्वामी गृह मालिक व दुकानदारों को उनकी मुआवजा राशि नहीं दे दी जाती तब तक उनके घरों में तोड़फोड़ ना की जाए। राकेश कुमार धोरिया की रिपोर्ट।
पीएससी बुलवा लेंगे, प्रशासन बुलवा लेंगे, दरोगा आ जाएगा, ये डाल देगा, वो डाल देगा, सिर्फ धमकी दे के पूरा जो है मतलब हमारा सत्यानाश करती है। मकान पूरा तोड़ दिया, पैसा नहीं मिला, पैसा भी नहीं। बाकायदा मकान की रजिस्ट्री है हम लोगों की, कोई हम लोग कब्जा करके तो रह नहीं रहे, अपना मकान खरीदा है, तहसील में जाके रजिस्ट्री करवाई है, दाखिल खारिज करवाया है, तो अपना मकान में रह रहे हैं। आज गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हमारे साथ ये कार्य कर रही है, ये कहीं का न्याय नहीं है, ये बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, ये लोग सब लोग बेघर हो चुके हैं इस समय। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।